जो कि देश का पहला होम मिनिस्टर और डिप्टी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जो जन्म तिथि है, उस तिथि को हम एकता दिवस के नाते मनाते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 साल से ये शुरुआत किया है और साथ ही साथ रन फॉर यूनिटी ये दौड़ भी इसी दिन होती है, किंतु इस साल कोविड-19 के कारण से ये कार्यक्रम नहीं हुई, किंतु देश भर में एकता दिवस के नाते ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सरदार सरोवर में जो विश्व के सबसे ऊंची मूर्तियां है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 597 फीट ऊंचाई है उसका, और वहां आ जाके इस लौह पुरुष को नमन किया है। ऐसे कार्यक्रम सीआरपीएफ द्वारा आज आयोजित खुमलोंग में, और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री विश्वेश्वरानंद जी, जिनके बारे में त्रिपुरा नहीं पूरे भारत और विश्व के लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने दीपा कर्मकर जैसा एक लक्ष्मी और भारत की एक तेजस्वी कन्या को आगे बढ़ाया। ऐसे विश्वेश्वरानंद जी और दीपा कर्मकार, जो कि इतने कम समय में खेलकूद में इतने आगे बढ़ने के बाद भी, और साथ ही साथ भारत में अकेला लड़की है मेरे जिसको तीनों अवार्ड मिली है, किंतु मैंने कभी भी उसके अंदर कोई घमंड व कोई अहंकार, ईगो नहीं देखा। मैं ऊपर वाला को प्रार्थना करूंगा वो ऐसे ही रहे और आगे बढ़ते रहे और भारत का नाम भी आगे रोशन करे। सतपाल रावत जी, आईजीपी सीआरपीएफ, और यहाँ उपस्थित सभी त्रिपुरा सरकार के अधिकारी, सीओ, टीटीएडीसी, सीआरपीएफ के सभी पदाधिकारी और जवान भाई और मीडिया के बंधु, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा एक व्यक्तित्व है जिन्होंने बिना युद्ध, बिना रक्तपात $565 छोटे छोटे राजवाड़े को भारत के साथ संयुक्तीकरण किया है। एक स्थिति तैयार हुई थी आंध्र प्रदेश में, किंतु कूटनीतिक तरीके से वो भी उन्होंने समाधान किया है। एक तरह प्रखर कूटनीतिविद, वीर, लौह पुरुष, नहीं हिलने वाला व्यक्ति, जो तय किया है वहां तक जाना ही है,
और जो लक्ष्य के बिंदु है वहां पहुंचना ही है, वो भी बिना रक्तपात। ऐसा महान व्यक्ति का जन्मदिन है, देश भर हम लोग इसको मनाते हैं। सीआरपीएफ ने भी खुमलुंग में इसको मनाने का निर्णय लिया और मुझे आप लोगों ने बुलाया है। मैं आप लोगों का आभारी हूं। तो सीआरपीएफ के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये देश स्वाधीन होने के पहले ये यूनिट बनी थी और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय जब वो गृह मंत्री थे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के नाते उसका नामकरण हुआ है और तब से देश माता के रक्षा के काम में बहुत बेहतरीन तरीके से अपना भूमिका पालन करे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली एरिया में हो, जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हो, और भारत के जिस प्रांत में भी देश के हित में सीआरपीएफ का जरूरत पड़ा तो बखूबी उसको निभाया है और वही बहुत जवानों ने अपना बलिदान भी दिया। मुझे गर्व है हमारे पास सीआरपीएफ जैसा यूनिट है। मैं तो कहता हूं पूरे दुनिया भर में जितने भी रिजर्व पुलिस बल है, इसमें से बेहतरीन पुलिस बल सीआरपीएफ। कभी भी झिझक नहीं। मुझे आज भी याद है, जानते हैं जो मैं छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा से वो उस रास्ते से जाऊंगा, वहां मेरा जीवन भी जा सकता है, किंतु उस कारण से उस बटालियन से ट्रांसफर ले लेना, रुक जाना, ऐसा मुझे सुनाई नहीं दिया। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल 35 जब भारत सरकार ने देश के तेजस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने निर्णय ले लिया तो देश में एक प्रधानी रहेगा, एक निशानी रहेगा और एक विधानी रहेगा, तो किसको भेजा था? इसका तैयारी के लिए बड़े मात्रा में, मुझे जहां तक याद है 10,000 के आसपास सीआरपीएफ को भेजा गया। मैं नहीं कहता हूं आईटीबीपी का जवान हो, बीएसएफ का जवान हो, बाकी हमारे जितने भी जवान है सबको शेर है, सब लोग भारत माता के संतान हैं, किंतु देश के गृह मंत्री ने सीआरपीएफ को विश्वास रखा। इतने ऐतिहासिक काम है, कठिन काम है, उस काम के लिए सीआरपीएफ को ही चुना और भेजा। आज तक टू तक नहीं हुई और लोकसभा और राज्यसभा में जब 370 आर्टिकल 35 का समाप्त करने का घोषणा किया है तो किसी भी उग्रवादी संस्था को हिम्मत नहीं हुई सीआरपीएफ के जवान के सामने सीना तान करके खड़ा होने का।
और आज लद्दाख केंद्र शासित, जम्मू केंद्र शासित, दो नया प्रदेश आत्म प्रकाश किया है। जो इतने दिन के दुख दर्द था, जो कि सभी समय पाकिस्तान इसमें हस्तक्षेप करते थे, इस मामले में मेरे सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों के सामने किसी का नहीं चला तो देशभक्त नागरिकों का चला। अमित भाई शाह, नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है, उनका विश्वास चले। देखिए बंधु, युद्ध जीतने के लिए हथियार तो चाहिए, हथियार से बड़ा विश्वास चाहिए। और राष्ट्र के प्रधान जो व्यक्ति है, और छोटे छोटे टोली में हम लोग सीआरपीएफ के भेजते हैं हमारी कंपनी के साथ। इस टोली का जो हवलदार हो, चाहे तो 10 आदमी का टोली, एक हवलदार उसका प्रमुख है, उनके जो विश्वास है वो सबसे बड़ा जरूरी है। कुछ दिन पहले चीन के सीमांत में लड़ाई हुई थी, बिना हथियार, गोली नहीं चली दोनों तरफ से, किंतु असलियत क्या हुआ हम सभी को पता चला। हमारे नौजवान के अंदर विश्वास था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसा देशभक्त है, देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जैसा व्यक्तित्व है, और जिसके कारण से हमारे नौजवानों को, हमारे जवानों को अंदर वो विश्वास और भी दृढ़ता के साथ स्थापित हो गया है। और जिसके कारण जब हाथापाई हुई, उसमें भी हमारे जवान ही जीते हैं, प्रमाण होते हो गए। और उसके बाद कूटनीति में भी हमने चीन को हराया है, और पूरे दुनिया के देश चीन को भीटो मारा है, बोले आप गलत कर रहा हो। एक तरफ तो हमने कुश्ती में भी हराया और कूटनीति में भी हराया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का दिया हुआ वही रास्ता है। एक तरफ लौह पुरुष है, जो बोलता है वो करना है, और दूसरी तरफ कूटनीति है। ये दोनों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बखूबी निभाया है, और हमें पूर्ण विश्वास है सीआरपीएफ के जवान पूरे देश भर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में, राज्य हित में। जब भी किसी प्रांत में कोई अनैतिक घटना देश के साथ होती है, तब सीना तान करके वह खड़ा हो जाते हैं। नहीं सोचते जो मेरे पीछे परिवार है, मेरे पत्नी है, मेरे बेटा है, बेटी है, माँ है, पिताजी है, मेरा एक दुनिया है, वो सब कुछ भूल के एक ही याद रहता है, जो मेरा देश सबसे आगा है, और मुझे जो काम दिया गया है, देश के हित में दिया गया है, मैं किसी भी हालत में देश के हित के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ऐसे सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभ विजय का, और आगामी दीपावली की, भैया दूज भी आ रहा है, यहां लक्ष्मी पूजा भी काल हुई है। ये जो महीना है त्योहार का महीना है, किंतु कोरोना के कारण से हम लोग अच्छे ढंग से मना नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी पाबंदियां हैं, किंतु जीत लेंगे। भारत हारने वाला देश ही नहीं है। मुगल ने 600 साल राज किया, भारत को नहीं हरा पाया। वही रूप, वही चेहरा,
वही वीर 600 साल के बाद भी भारत का स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ, भारत के संस्कृति का परिवर्तन नहीं हुआ, भारत के चेहरा का परिवर्तन नहीं हुआ। 200 साल अंग्रेज ने शासन किया। अंग्रेज भी सोचता था जो हमने तो इनका स्ट्रक्चर ही बदल दिया, कि हम चले भी जाएंगे तो यहां से सब अंग्रेजी बनेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जैसा सुपुत्र है, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया और बोला 5th तक मातृभाषा में आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका अधिकार है। ये भारत देश है, हम अपने मातृभाषा में 5th तक पढ़ेंगे, बांग्ला में पढ़ेंगे, ककबड़क में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, मणिपुरी में पढ़ेंगे, असमी में पढ़ेंगे, भोजपुरी में पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे, मराठी में पढ़ेंगे। कोशिश तो बहुत लोगों ने किया, किंतु हारा किसी ने नहीं पाया भारत को, क्योंकि ये देश ऐसा एक देश है जिसमें 6 ऋतु है। जिसमें इतना सारा भाषाएं हैं, इतने सारी खाने का पद्धति है, इतने सारे कृष्टि है, किंतु एक जगह पे हम लोग एक है। वो क्या है? हमारे संस्कृति एक है। हमारे त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, बिहार, उड़ीसा से लेके उत्तर पूर्वांचल में संक्रांति होती है, तो साउथ में पोंगल भी होती है। आप अपना काम करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो राज्य और देश चलाने वाले लोग हैं, जिनको दायित्व मिला है, आप लोगों के परिवार कैसे ठीक रहे, क्वार्टर कैसा ठीक हो, बच्चे का स्कूल कैसे अच्छे हो, आपके छुट्टी सही समय मिल रहा है क्या नहीं, आपको अच्छे खाना मिल रहा है क्या नहीं, आपके अच्छा ड्रेस मिल रहा है क्या नहीं, आपके सैलरी सही समय मिल रहा है क्या नहीं, आपका इंक्रीमेंट सही समय हो रहा है क्या नहीं, ये हम लोगों का देखना ड्यूटी है। हम लोग उसी दिशा में काम करते हैं, आगे भी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री वो व्यक्ति है जिन्होंने 42 इयर्स का 1 रैंक 1 पेंशन, 42 साल से इंडियन आर्मीज का डिमांड था। 2014 के इलेक्शंस के पहले मोदी जी ने बोला था, मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं देश के आर्मीज के जवानों का ये डिमांड में पूरा करूँगा। तो जैसे ही आया है 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है। और साथ ही साथ आज कोरोना के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पूरी दुनिया का, किंतु कहीं भी डिफेंस में व होम में किसी जगह पे कटौती नहीं की, ना त्रिपुरा सरकार ने किया, ना भारत सरकार ने किया। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अब अपने परिवार का भी ख्याल रखें, इस समय खुद का भी ख्याल रखें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के लोगों के पास अपील किया है, दूरी मेंटेन करना, मास्क व्यवहार करना, सैनिटाइजर व्यवहार करना, जहां भी ड्यूटी पड़ता है, मैं जानता हूं भीड़ में ड्यूटी पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है, कभी कभी लाठी चलाना पड़ता है, आपको ऊपर भी पत्थर पड़ती है। मैंने देखा बहुत जवान ड्यूटी में गए और उसके कारण से उनको कोरोना हुआ। भीड़ में जाए, को जरूरत नहीं था, क्या करेगा, इतना भीड़, सामने जाकर रोकने गया तो उसका शिकार हुआ, बहुत लोगों का जान भी गया। मैं ऐसे जो भी जवान इस कोरोना नामी अतिमारी से जिनका प्राण चला गया, मैं ऐसे जवान एवं उनके परिवार के प्रति भी
समवेदना व्यक्त करता हूँ और मेरा आशा है आप लोग जो अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं इतना ही बोलूँगा, जो अपने के संभाल के ड्यूटी करना, अपना जीवन बचा के रखना, क्योंकि आपका जीवन देश के लिए बहुत ज़रूरी है और कोरोना आप लोगों को हरा नहीं सकता। आप लोग आगे जाके और भी अच्छे से काम करेंगे और कोरोना को हम हरा देंगे। त्रिपुरा में एक समय 60 के नीचे था रिकवरी रेट, अभी 94% रिकवरी रेट आ गया है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोरोना को पीछे छोड़ेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सांस्कृतिक संध्या किया है, विशेष करके हमारे जनजातियों के सभी जो मूल डांसेस है उसको सामने रखने की कोशिश किया। और हमारे त्रिपुरा के जनजातियों का हृदय के भाव आप लोग जानते हैं। मुझे आप लोगों पर गर्व है और मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं दोबारा IG CRPF को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबको दीपावली के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके घर में लक्ष्मी आए, आपके घर अच्छा रहे, आपके घर खुशहाल रहे, आप सुस्त रहे, अच्छा रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।